कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वबा ने गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 अफराद की जान ले ली। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,724 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 31 दुकानें और 18 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। उधर सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को रात 1 बजे तक टेक अवे सर्विस की इजाजत दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मजीद मौसम सर्द हो गया। स्कर्दू, बालाकोट, नारायण, काकान, कालाम, कोयटा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। सयाहों की मौज मस्तियाँ। सड़कें बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। उधर इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर कायद में भी सर्दी की नई लहर की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। आसार बता रहे हैं कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज का इस्तीफा PDM की सफ़ों में फैलने वाली मायूसी का आयनादार है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़वान का ट्वीट, कहा मरियम नवाज की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। इनके मेंबरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से राब्ते में हैं। NCOC की पाबंदी की वजह से लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसे की इंतजामिया होगी। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हुकूमत की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने कहा था कुर्सियां लगाने वालों और मुंतज़मीन के खिलाफ पर्चा काटेंगे। इमरान खान ने तो DJ भट्ट और रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR काट दी है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मरियम नवाज का 8 दिसंबर का आर या पार वाला बयान हमेशा की तरह झूठ था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट, कहा उनके ऐलान के मुताबिक कल लाहौर जलसे में तमाम अपोजिशन मेंबरान के इस्तीफे जमा करवाने चाहिए, लेकिन ये इस्तीफे जमा नहीं करवाएंगे। मैं अभी से बता देता हूं कि ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। गुज़श्ता एक माह में चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए फी किलो कमी हुई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश होती है तो मुस्तफ़ीद होने वाले मुज़ाहमत करते हैं। अगर वो ताकतवर लोग हों तो मुज़ाहमत ज़्यादा होती है। अगर हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब हो जाती है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश कर दिया। अदालत शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया समेत 6 मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दे चुकी है। कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए होम सर्विस फ्राहम करने का फैसला। SSP साउथ के मुताबिक गार्ड, ड्राइवर, कुक, माली समेत तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन होगी। घरेलू मुलाजमीन की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स को पुलिस क्राइम रिकॉर्ड, CPLC और नादरा के रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा। मुलाजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने पर मकान मालिक को आगाह किया जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता घरेलू मुलाजमीन पर नजर रखी जाएगी। कोरोना SOPs अवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए हैं। पूरी कौम को वबा का फैलाव रोकने के लिए मुस्बत और फाल किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मशरूब कंपनी के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कंपनी के जनरल मैनेजर ने पंजाब हुकूमत को 37 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा यह वक्त कोरोना मुतासरीन के साथ खड़ा होने का है। दुखी इंसानियत की मदद करके ही मिट्टी का कर्ज उतार सकते हैं।
कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 अमवात हुई हैं। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,724 हो गई है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 71 अमवात हुई, जबकि मुल्क भर में एक दिन में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कहना है NCOC का। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 71 अमवात हुई, मजमूई तादाद 8,724 हो गई। मुल्क में एक ही दिन में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मौसम की बात करें, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गुज़श्ता रोज बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा में शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव जला लिए। सड़कों पर बर्फ जम गई, जिससे फिसलन के बायस दर्जनों शहरी गिरकर जख्मी हो गए। कोयटा में दर्जा हरारत -1, कल्लात और ज़ियारत में -3 तक गिर गया। चमन और कान मेहतरजई में भी ठंडी यख हवाओं से कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गया। आइंदा 2 से 3 रोज तक बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कलाम में भी बर्फ शुरू हो गई है। सयाह सख्त सर्दी के बावजूद बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। शहराज खान से जानेंगे कि वहां पर क्या अहवाल है। जी शहराज खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कालाम के उशु ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये ग्राउंड गर्मियों में यहाँ पर हर किस्म के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं, मगर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे सयाह यहाँ पर आ गए हैं और इस लाइव बर्फबारी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सर्दी है, मगर लोग ये जो मस्तियाँ कर रहे हैं इसके ज़रिए ख़ुद को गर्म करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त कालाम में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि तमाम रास्ते खुले हैं और आसानी से लोग यहां पर आ सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन माहौल है। सख्त सर्दी है, मगर इसके बावजूद भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और इस लाइव बर्फबारी से खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहराज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी की कीमत में कमी लाने पर अपनी टीम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, माशाल्लाह मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। एक माह में चीनी की कीमत 102 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 81 रुपये तक आई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माशाल्लाह मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। एक माह में चीनी की कीमत 102 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 81 रुपये तक आई है। पिछले एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 31 रुपये फ़ी किलो कमी हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, लिखा कि बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश है। एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 31 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश होती है तो मुस्तफ़ीद होने वाले मुज़ाहमत करते हैं। ये कहना है असद उमर का। असद उमर ने कहा कि अगर वो ताकतवर लोग हों तो मुज़ाहमत ज़्यादा होती है। असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया, अगर हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब हो जाती है। लाहौर में PDM का पावर शो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। मजीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ये तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाजा करे, सिचुएशन का अंदाजा करे और खुद ब खुद मुस्ताफी हो जाए। PDM जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में लाहौर जलसे और मुस्तकबिल करीब की सियासी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी समेत हर ऑप्शन के इस्तेमाल का इंदिया दिया। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हम जरा बात करें। मरियम नवाज ने भी एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 3 साल खुदाई लहजे में बार 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 ये कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर भी इजहार ताज़ियत किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
लाहौर में पीडीएम का पावर शो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। बिल्कुल, और हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी हमें अपडेट करेंगे कि जलसे की तैयारियां कितने जोरों शोर से जारी हैं। नदीम चौधरी बताइएगा। बिल्कुल, पीडीएम का जलसा अब होने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। मुस्लिम लीग नून जो कि जलसे की मेजबान भी है, उसकी जाने से जो तैयारियां हैं वो अभी ज्यादा जोर शोर से तो नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि हुकूमत की जाने से इजाजत नहीं दी गई तो उसके बाद आज सुबह से उसकी तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई हैं। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में अब कुर्सियां लगाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि जो स्टेज के लिए कंटेनर पहुंचाया जाना था वो चूंकि हुकूमत की जाने से इजाजत नहीं मिली तो कंटेनर नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि उसकी बजाय लकड़ियों के मेजों की एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। दो तरह का वहां पे जो ग्राउंड है वो बनाया जाएगा। एक पहला चबूतरा होगा जिसके ऊपर जो मरकजी कायदीन है वो मौजूद होंगे, जबकि लकड़ी का जो स्टेज बनाया जाएगा उसके ऊपर जो सूबाई क़यादत है, मुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली होंगे वो मौजूद होंगे, जबकि जो जितने भी लीग की कारकुन और उसके साथ मुख्तलिफ 11 सियासी जमातों के जो कारकुन आएंगे उनको सामने कुर्सियों पर बिठाया जाएगा, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो खड़े होकर ये सारा जलसा और सारा जो शो होगा पावर शो को देखेंगे। इसके साथ जो लाइटिंग का जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा किया गया है। जनरेटर्स वगैरह यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं, लाइटिंग जो पोल्स है वो लगा दी गए हैं। पीडीएम की जो क़यादत है, पीडीएम की जो क़यादत है वो आज शाम को यहाँ पे सूबाई जो क़यादत है वो आज शाम को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का आज फिर दोबारा दौरा करने का उनका इम्कान है। वो यहाँ पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तौर पर करेंगे। बड़े ज्यादा जोरों शोर से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने ये इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से उनकी जो तैयारियां हैं उनको रोका जा रहा है, उनका जो साउंड सिस्टम है उसको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा, जबकि जो कुर्सियां हैं या दीगर जो सामान है उनको भी आने से रोका जा रहा है। ये जो टेंट और कुर्सियां फराहम करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ चूंकि मुकदमा दर्ज करने का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, लिहाजा लोग उनको कुर्सियां वगैरह देने से इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि उनका कुर्सियां ज्यादा लगाने का प्लान नहीं है, बल्कि उनका ये प्लान है कि लोग खड़े होकर सारे जलसे की जो कार्रवाई है उसको सुने। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो मेजबान चुके होने के नाते यहाँ पे इलाके के जो एमपी हैं बिलाल यासीन वो गुज़श्ता 3 रोज से यहीं पे डेरे लगाए हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के घर से पंजाब हुकूमत की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आ रहा है। कल का जलसा हर सूरत होगा। कल 13 दिसंबर है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन इस तारीख का असर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के घर से लेकर पंजाब हुकूमत की चीखों में नज़र आ रहा है। कल रात को जलसागाह में इंतज़ामात होने शुरू हो गए हैं और खाना खाया मरियम नवाज़ ने बदअज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी, इसलिए इन लोगों को ये तो मालूम हो गया है कि जलसा तो नहीं रुकता, क्योंकि ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम का वो रद्द अमल है जो इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, वोट चोरों के खिलाफ, दवाई चोरों के खिलाफ आ चुका है।